नमस्कार, मैं मुकेश गोलिया और हम आज बात करने वाले हैं कि जब हमारी प्याज की फसल है वो 70 दिन से लेकर जब हमारी फसल है वो यानी उसके पकने तक यानी 120 दिन तक जब हमारी जो प्याज की फसल है उस अवस्था में कौन सा जो खाद डालें या कौन सा जो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड है या कौन सा जो हम स्प्रे है वो लें, जिसके कारण जो हमारी प्याज की फसल है एक तो वो हरी-भरी रहे, साथ ही जो हमारी प्याज की फसल की जो साइज़ है और उसकी जो शाइनिंग है वो दोनों ही हमें अच्छी मिले और जो हमारी प्याज की जो फसल है वो एंड तक यानी जब हम उसकी कटाई करें हार्वेस्टिंग करें तब तक हरी भरी रहें। तो देखिए, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब फॉलो करें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तो देखिए, जब हमारी प्याज की फसल 70 दिन 75 दिन 80 दिन या फिर 110 दिन यानी 3 महीने या फिर 4 महीने की जब हमारी प्याज की फसल होती है, उस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो हमारी प्याज की फसल होती है उसको ऐसे खादों की ज़रूरत होती है जिस अवस्था में वो खाद क्या करते हैं अपने जो प्याज की जो कंद की जो साइज़ है यानी जो प्याज की जो साइज़ है उसको बढ़ा सके। तो इस प्रकार के या ऐसे मटेरियल ऐसे खाद है हमें अपनी प्याज की फसल में उस अवस्था में डालने हैं। तो आप जब हमारी जो प्याज की फसल है वो 70 से 80 दिन की अवस्था पर हो यानी लगभग 2 महीने से ऊपर हमारी जो प्याज की फसल हो चुकी है, उस अवस्था में हमें एक तो एनपीके जो 05234 आता है जिसमें आपका नाइट्रोजन इसमें नहीं आता है, 52% डीएपी की मात्रा आती है यानी फॉस्फोरस की मात्रा आती है और 34% है वो पोटास आता है। तो इसका काम क्या है कि ये फिर क्या करेगा जो अपना प्याज है उसकी जो साइज है उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर देगा यानी बढ़ाना शुरू कर देगा। जो फिर जो हमारी प्याज की फसल है लगभग 2.5 महीने की अवस्था पर हो यानी 90 या 100 दिन की जब हमारी प्याज की फसल हो जाती है तो उस समय हमें खाद लेना है, वो लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट का भी काम यही है, जिसमें कैल्शियम में आपको कैल्शियम मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है और बोरोन और बिना बोरोन के भी आपको ये सदा मिलता है। तो इसका भी काम यही है कि जो आपके प्याज की कंद की जो साइज है उसको बढ़ाने का काम है वो कैल्शियम नाइट्रेट करता है। साथ ही में आपकी फसल है उसको थोड़ी-सी वेजिटेटिव ग्रोथ भी देता है, हरापन भी आपकी फसल में लाता है, तो आप उस अवस्था में उसमें कैल्शियम डाल दीजिए। और देखिए, इस अवस्था में आपके जो प्याज़ के जो पत्ते होते हैं, यानी जो हमारी प्याज़ की फसल के जो पत्ते होते हैं, उनको हरा रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो पत्ते पीले पड़कर सूख जाएँगे, झुलस जाएँगे, ब्लाइट आएगी या पर्पल ब्लाइट आएगी, तो उससे अगर हमारे प्याज़ की फसल है वो अगर नष्ट हो रही है, उसमें अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया नहीं होगी, अच्छे से खाना नहीं बनेगा, तो प्याज की कभी भी साइज़ है वो नहीं बनेगी। तो उस अवस्था में हमें एक तो जो हमारे प्याज के जो पत्ते हैं उनको भी हरा-भरा रखना, तो उस अवस्था में आपको अच्छी क्वालिटी का है वो फंजीसाइड लेना है। यानी इस वक़्त है ज़्यादातर जो ब्लाइट की समस्या आती है यानी जो पत्ता पीला होता है यानी पीला होकर धीरे-धीरे सूखने लगता है। जब प्याज की फसल में एक जगह पर हमारे जो प्याज में एक क्यारी में या एक 10 पाइप यानी 10 फीट 10 पाई के अगर चौगड़ी में भी अगर ये रोग आपको मिलता है तो फिर पूरी बॉडी में आपकी में ये क्या होगा हवा के माध्यम से एयर के माध्यम से क्या होता है पूरी बॉडी में हो जाता है और पत्ते पीले धीरे-धीरे पीले होकर फिर सूखने लगते हैं, जलने लग जाते हैं। तो उस अवस्था में एक तो अच्छी क्वालिटी का आपको फंजीसाइड लेना है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का, साथ में एक इंसेक्टिसाइड लेना है क्योंकि थ्रिप्स भी इस अवस्था में आपको मिलती है और एक पीजीआर लेना है और आपको चिपको लेना है, तो अच्छी क्वालिटी का आप वो ले सकते हैं। और उस बाद में देखिए, जब 100 दिन के बाद में हमारी प्याज की फसल हो जाती है यानी 100-110 दिन की अवस्था में हमारी प्याज की फसल हो सकती है होती है, तो उस अवस्था में एक आपको लेना है एनपीके 0050 जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी नहीं मिलेगी और फॉस्फोरस यानी डीएपी है उसकी भी मात्रा नहीं मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी 50% है वो पोटाश की मात्रा मिलती है देखने को। अब देखिए, पोटाश की क्या भूमिका रहती है, पोटाश की जो भूमिका होती है हमारी प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा पोटाश की भूमिका होती है। क्यों? एक तो ये क्या करेगा जितने भी हमने पहले इस यानी 110 दिन तक जो पहले जो प्याज में जितना भी फर्टिगेशन किया है, फर्टिलाइज़र दिया है, खादें दी है, इसको जो क्या करेगा अगर ज़मीन में कुछ से पड़े हैं यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट पड़े तो उनको उठाकर वो कंद को देने का काम है वो क्या करता है पोटाश करता है, जिससे आपकी जो प्याज की जो साइज़ है वो फूलती है यानी प्याज की जो साइज़ है वो बढ़ती है और एक प्याज की जो शाइनिंग आती है यानी कलर आता है वो भी अच्छी शानदार क्वालिटी का आता है। और एक ये क्या करता है ऊपर जितने भी पत्ते में अपने जो खाद होता है उस खाद को कंद में लाने का काम करता है, जिससे प्याज की जो कंद की साइज़ है वो अच्छी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप अपने जो 70 दिन से लेकर 120 दिन की हमारी जो प्याज की फसल हो जाती है तो उस अवस्था में इस प्रकार आप अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग टाइम पर और अच्छे से
जो खाद है उनको मैनेजमेंट कर कर दे सकते हैं, जिससे जो हमारी प्याज की फसल है उसका उत्पादन भी बढ़ेगा और जो प्याज की रेट है वो भी आपको अच्छी मिलेगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।